दोस्तों, माना कि ज्यादातर लोग फैशन में चश्मा लगाते हैं, लेकिन कई बार जब नजरें मिलाने में संकोच होता है, नजरें मिलाने के हालात नहीं होते, तो चश्मा नजरें चुराने के भी बहुत काम आता है। और आज यही काम आया है चश्मा सयानी घोष के। सयानी घोष एयरपोर्ट पर पहुंची, ओम बिरला से मिलने बागी सांसद पहुंच रहे हैं तो सयानी घोष भी पहुंचती हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकार घेर लेते हैं और जब चड्ढा चड्ढी वाला सवाल किया जाता है तो मैडम की हालत खराब हो गई जवाब देते हुए। चश्मा लगाकर आंखें चुराने की कोशिश की और सवालों से भागती नजर आई सयानी घोष। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मीडिया के हर सवाल पर कोई जवाब नहीं था सयानी घोष के पास। उसके बाद क्या बोला? जब मीडिया पीछे पड़ गई, चड्ढा चड्ढी का सवाल पूछा गया, राघव चड्ढा पर जो तंज कसा था मैडम ने, तो वो सवाल जब पूछा गया तो क्या जवाब दिया? पहले सवाल जवाब की कहानी सुनिए। मीडिया ने क्या सवाल पूछा? सबसे पहले मीडिया जब सवाल पूछने लगी तो सयानी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। कहती है कि यह कोई तरीका नहीं होता है और आगे कहती हैं यह तरीका सही नहीं है, मैं बोल दूंगी जो कुछ कहना है मुझे। मीडिया फिर कहती है कि क्या कुछ कहना चाहते हैं? सयानी ने कहा कि अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह दूंगी। उसके बाद मीडिया रिपोर्टर सवाल करती हैं, क्या बागी विधायकों में आप शामिल हो गई हैं? सयानी घोष कहती हैं, सब पता चलेगा आप लोगों को पता चलेगा। तो फॉर्मेलिटीज वाले शब्द निकलते हैं मुंह से। आगे कहती हैं, आगे सयानी घोष कहती हैं, मैं बोल दूंगी जो कुछ कहना है मुझे। आगे सवाल जवाब में एक महिला रिपोर्टर सवाल करती है, हमेशा साथ रहने की आप बात करती थी। तो सयानी घोष कहती है, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को दूंगी जब वक्त आएगा। तो ये सबसे आसान जवाब होता है। जनता के भले के नाम पर, जनता को जवाब देने के नाम पर अपने रंग बदलने को, अपने पाला बदलने को जस्टिफाई करते बहुत सारे नेता। जनता ने तो ममता की विचारधारा पर आपको चुना है, ममता के चेहरे पर आप चुनी गई हैं, तो अब ममता का साथ छोड़ रही तो जनता को क्या जवाब देंगी? मीडिया को जवाब देना चाहिए। अगर मीडिया सवाल कर रही है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो बोल दे कि भैया अब मोदी अच्छे लगने लगे हैं। यह बोलने में क्या जाता है? लेकिन शुरुआत में थोड़ा संकोच होता है, शायद इसीलिए नहीं बोल पाई। आगे महिला रिपोर्टर सवाल करती हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी, आवाज आपकी लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगी? तो सयानी घोष कहती, आवाज आगे भी पहुंचेगी, लेकिन किस अंदाज में पहुंचेगी वो बड़ा सवाल है। उसके बाद चड्ढा चड्ढी वाला सवाल किया जाता है तो मैडम गाड़ी से भाग जाती हैं। महिला रिपोर्टर क्या सवाल करती हैं, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी बन जाऊं, ऐसी बात आप कर रही थी, ऐसी बातें क्यों कर रही थी? इस सवाल पर मैडम के पास कोई जवाब नहीं था। जब चड्ढा चड्ढी वाला डायलॉग मारा महिला रिपोर्टर ने तो गाड़ी में बैठकर पूरी रफ्तार के साथ भाग गई सयानी घोष। तो यह पूरा वाकया हुआ है एयरपोर्ट पर। सयानी घोष ने दावा किया कि आवाज आगे भी पहुंचती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या उस अंदाज में पहुंचेगी? एक डायलॉग था कि हम टीएमसी के नेता हैं, हम मरने से पहले मरना पसंद नहीं करेंगे। मरने से पहले मरने का मतलब है विचारधारा का मरना। जिस विचारधारा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ी सयानी घोष ने, अब तक जो राजनीतिक बयानबाजी की, चुनावी रैलियां की, मीडिया इंटरव्यू किए, आज उसी विचारधारा में विलय करने जा रही हैं क्या? यह सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं था, हाँ या ना कुछ भी बोलने को नहीं था। जो आवाज पहुंचने का दावा किया तो क्या उस अंदाज में बोल पाएंगी जिस अंदाज में संसद में बोला करती थी? पीएम मोदी सरकार बीजेपी को कैसे टारगेट पर लिया करती थी, जरा एक झलक देखिए। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी? मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है that Trump made a joker of नरेंद्र मोदी। और प्रेस मीडिया का इस देश में तो सर लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। पर आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। सर
दिस इज नॉट पाकिस्तान जहाँ सरकारें कम और तानाशाही ज्यादा चलती है। ये भारत है। यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी देश चलाए तो ये सत्ता विपक्ष से चलती है। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दे। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे हैं डे वन से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रही है, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। शेम ऑन यू। सर कहानी बहुत अच्छी बनी, पकौड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। हम डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। They need their leader, their prime minister to stand up and speak। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना। And let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुजदिल आतंकवादी किया जाने पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सुन के सबकी भावनाएं जाग उठी और प्रधानमंत्री से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण के बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे सर यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कलाकारी की दुनिया से आई सयानी घोष ने इस अंदाज में जब लोकसभा में मोदी सरकार को टारगेट पर लिया था, तमाम मुद्दों पर जनता की आवाज उठाई, धर्मनिरपेक्षता की एक आवाज बनी सयानी घोष। देश की आत्मा तक उनकी आवाज पहुंची, देश भर में वो लोकप्रिय चेहरा बनी। लेकिन बागी सांसदों की लिस्ट में नाम आते ही एक झटका सबको लगा है। पार्टी के अंदर भी झटका लगा है और पार्टी के बाहर भी झटका लगा है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति में यकीन रखने वाले लाखों करोड़ों उनके समर्थकों को झटका लगा है कि सायोनी तुमने ये क्या किया। इसीलिए आज मीडिया के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। पार्टी के अंदर और बाहर सब हैरान है कि सायोनी घोष भी बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। क्या एनडीए के साथ जाएंगी, जैसा कि काकोली घोष ने दावा किया था? अगर एनडीए के साथ जाती हैं तो क्या सयानी घोष आगे पीएम मोदी की जय जयकार करते हुए संसद में भाषण देती दिखाई देंगी? क्या राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को टारगेट करेंगी? पहले सरकार को घेरते हुए डायलॉगबाजी करती थी, क्या अब विपक्ष को घेरते हुए डायलॉगबाजी करेंगी? अगर ऐसा करती हैं तो क्या उनकी अंतरात्मा इस बात को मानेगी? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।